हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने कुछ जो कंडीशंस थी प्लेन की एचपी और वीपी के रेफरेंस में, कि जब एचपी से इंक्लाइंड है या फिर वीपी से इंक्लाइंड है प्लेन, तो उसकी प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब प्लेन बोथ कंडीशन से इंक्लाइंड होगा, जब बोथ प्लेन से इंक्लाइंड होगा कोई प्लेन, तो प्रोजेक्शन हमें कैसा ड्रॉ करेंगे उसको। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर, देखते हैं कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन्स को जब बोथ एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 25 mm साइड्स हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इज इन द एचपी। एक साइड एचपी में एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी। इंक्लाइंड कहाँ से? 60 डिग्री टू द वीपी एंड इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एचपी। उसकी सरफेस कहाँ 45 डिग्री एचपी से एंगल बना रही है। तो क्या बोल रहा है वो कि एक कोई रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर मीन्स जो उसकी सभी साइडें बराबर हैं, तो उसकी साइड कितनी 25 mm की उसकी साइड हेक्सागोन की, और उसका वन ऑफ इट्स साइड इज इन द एचपी। एक कोई साइड एचपी में है, ठीक है, साइड एचपी में और एक कॉर्नर एचपी में। तो ये दोनों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने यहाँ का यहाँ कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को पढ़िए आप लोग और वर्ड्स को पकड़िए। हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इज इन द एचपी, एक साइड एचपी में है, एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी। इंक्लाइंड कैसा है? 60 डिग्री टू द वीपी से इंक्लाइंड है, एंड इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एचपी। तो अब हमें क्या बोल रहा है वो, हम क्या पकड़ेंगे इस प्रॉब्लम, इन टाइप की प्रॉब्लम में हम दो चीज़ पकड़ेंगे। कैसा? कि उसका साइड एचपी में है, वीपी में है, या फिर कॉर्नर एचपी में है, वीपी में है। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले देखनी है। तो वो हमारी क्या रही, ये इनिशियल कंडीशन हो गई कि साइड एचपी में है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? साइड एचपी में है। और दूसरा वो क्या करता है यहाँ पर प्लेन्स के और सॉलिड्स के क्वेश्चन में, जो बाद वाली कंडीशन वो पहले लिखता है, साइड एचपी में एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी, और वीपी से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, एंड इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एचपी। अब सरफेस कैसा एंगल बना रही है? उसका 45 डिग्री बना रही है। पहले क्या होता है कि देखिए इसके प्लेन लेते हैं। सपोज ये हेक्सागोन है, तो जब अगर साइड एचपी में है, साइड एचपी में रहेगी, तो ये हेक्सागोन कैसा बनेगा? हेक्सागोन कैसा बनेगा? ये इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ से इसको उठा के और इसको हम इंक्लाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये साइड एचपी में है, तो इसको उठा के ऐसा इंक्लाइन कर देंगे, तो इसकी सरफेस कैसी हो गई? पैरेलल थी पहले, तो सरफेस कैसी हो गई? इसकी इंक्लाइंड हो गई। और अब ये बीपी से इंक्लाइंड होगा किसी एंगल पे 60 डिग्री बीपी से एंगल, तो ये ऐसा 60 डिग्री बीपी से एंगल पे इंक्लाइंड हो गया। पहले ये एचपी से इंक्लाइंड था, ये एचपी से इंक्लाइंड हुआ, फिर ये वीपी से इंक्लाइंड हो गया, ये वीपी से इंक्लाइंड हो गया। तो कुछ ऐसा शेप दिख रहा है हमें। क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे कि सरफेस रखा है, पहले सरफेस रखी उसकी इनिशियल कंडीशन। अगर वो बोलता है कॉर्नर इज इंक्लाइंड, कॉर्नर इज इन द एचपी, तो ये कॉर्नर, ये ऐसा ही कॉर्नर एचपी में हो गया। तो कॉर्नर के थ्रू इंक्लाइंड हो रहा है तो कॉर्नर एचपी में हो गया। अगर साइड के थ्रू इंक्लाइंड हो रहा है तो हेक्सागोन ऐसा बनेगा, और कॉर्नर के थ्रू इंक्लाइंड हो रहा है तो हेक्सागोन ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो अब क्या बोल रहा है वो, साइड इंक्लाइंड हो गई एचपी से, तो ये पहले इंक्लाइंड हुई, साइड मतलब एचपी में है, और सरफेस इंक्लाइंड है कहाँ से? एचपी से 45 डिग्री। सरफेस पहले इनिशियल कंडीशन पहले ये हुई, फिर सेकंड कंडीशन क्या आई? जब सरफेस इंक्लाइंड हुई। थर्ड कंडीशन क्या हुई? जब इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी, मतलब ओवरऑल प्लेन है वो इंक्लाइंड किससे है? 60 डिग्री वीपी से है। तो चलिए हम ड्रॉ करके देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सपोज सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ की हमने। अब यहाँ पर 3 पार्ट आएंगे, है ना। तो ये एक्स वाई लाइन हमने यहाँ ली, और हम यहाँ से सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? हेक्सागोन। अब ये हेक्सागोन कहाँ रखा हुआ है? एचपी में रखा हुआ, वन ऑफ इट साइड इन द एचपी में रखा हुआ। सपोज ये एचपी में रखा हुआ है, तो यहाँ से इंक्लाइंड हुआ सरफेस, और फिर वीपी से इंक्लाइंड हुआ कुछ ऐसा। तो ये ऐसा दिख रहा है। तो एचपी में रखा है, तो इसका ऑर्थोग्राफिक कैसा होगा?
ऑर्थोग्राफिक यूँ होगा। क्लियर है? तो हमें हेक्सागोन कहाँ ड्रॉ करना है? XY लाइन के नीचे। जब HP में है तो HP में ड्रॉ करेंगे, HP रोटेट होकर नीचे चला जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, हेक्सागोन कैसे बनेगा? हेक्सागोन का एक एंगल कितना होता है? लगभग 120 डिग्री का एक एंगल होता है हेक्सागोन का। तो हम हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ हेक्सागोन की, कि इसकी साइड कितनी दे रहा है? 25 mm। तो 25 mm हम यहाँ पर ओपन करेंगे अपने प्रोटेक्टर पे, सॉरी डिवाइडर पे, और यहाँ से एक 25 mm का एक क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। 25 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइट सर्कल ड्रॉ करना है आप लोगों को, मैं आपको समझाने के लिए फिर से वही बात कि डार्क करके बताऊंगा। और जब हमें क्या बोल रहा है, साइड HP में है, मतलब साइड इज इन द HP है, तो आप लोग क्या कीजिए, ये इसका सेंटर पॉइंट आया था, तो यहाँ से क्या कीजिए, एक XY लाइन के वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब इसका डायमीटर ड्रॉ कर दीजिए लाइट बिल्कुल। बाद में हम इसको रफ करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं हेक्सागोन। मैं आपको सर्कल मेथड से बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, और जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ करेंगे। तो दोनों एंड पॉइंट पे रख के डायमीटर के जो भी इसका साइड है उसके बराबर डायमीटर पर रख के एक आर्क यहाँ कट करेंगे और एक आर्क यहाँ कट करेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरे एंड पॉइंट पे रखेंगे डायमीटर के, और एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और एक आर्क यहाँ कट कर देंगे। क्लियर हुआ? अब सभी पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट ये ज्वाइन हुआ, एक पॉइंट ये ज्वाइन हो गया, एक पॉइंट कौन सा हुआ, ये हो गया, फिर ये ज्वाइन किया, फिर ये ज्वाइन किया, और लास्ट में हमने ये ज्वाइन किया। क्लियर है? और साइड से अब फिर आप इसको क्या कीजिए, रफ कर दीजिए हल्का हल्का। तो जब रफ करने के बाद हमें कुछ हेक्सागोन ऐसा दिखेगा। इसकी अब मार्किंग कर देंगे हम। तो सपोज A, B, C, D, E और F पॉइंट हो गया। क्लियर है? इन सभी को कहाँ लेके जाएंगे हम? ऊपर लेके जाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को हम कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। ये प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये पॉइंट्स क्या बन जाएंगे यहाँ से, ये A डैश, B डैश, ये कौन सा बन जाएगा, C डैश और F डैश, और ये कौन सा बन जाएगा, D डैश और E डैश। ये पॉइंट हो गए। यहाँ तक क्लियर है? और इस फ्रंट व्यू को भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ये डार्क कर दिया फ्रंट व्यू। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेज क्या बन रही है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द HP। तो एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ मैं इसकी, अगर नहीं समझ में आता है प्रॉब्लम, जैसे वो बोल रहा है इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द VP, तो आप लोग यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना दोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। एक कंडीशन और बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ कि जहाँ पर रखा हो वो हैविंग इट्स वन ऑफ इट्स साइड इन द HP, जहाँ रखा हो तो वो वाला एंगल हमें पहले लेना है। जहाँ पे रखा है, जैसे HP में रखा है तो HP वाला एंगल हम पहले लेंगे। तो HP वाला एंगल कौन सा है इसमें, 60 डिग्री VP से, तो ये तो है नहीं, तो एंगल 45 डिग्री विद द HP, तो ये एंगल हम पहले लेंगे। तो सेकंड कंडीशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से दूर से स्टार्ट कर देंगे उसको, और एंगल कितना दे रहा है यहाँ से 45 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 45 डिग्री एंगल यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये 45 डिग्री एंगल ये ड्रॉ किया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की 45 डिग्री पे। तो ये पॉइंट कहाँ गया, A1 डैश ले लेते हैं इसको, और ये क्या हो गया, B1 डैश। अब सभी पॉइंट्स को हमें कहाँ प्रोजेक्ट करने हैं, साइड में। तो
A1 डैश यहाँ से ये आ गया, ऐसे ये पॉइंट यहाँ से ये आ गया। ये क्लियर है। ये पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम, C1 डैश F1 डैश, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, D1 डैश और E1 डैश। क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, वही जो हमने सबसे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में किया था कि सभी प्रोजेक्टर्स हम नीचे लेके आएंगे, सभी प्रोजेक्टर्स को हम नीचे लेके जाएंगे। क्लियर है। यहाँ से रोलर स्केल उठाया, रोलर स्केल लेके सबसे पहले कौन सा पॉइंट मिल रहा है, F पॉइंट मिल रहा है। फिर A और E एक ही लाइन पे मिलेंगे हमें, ऐसे ही B और D भी एक ही लाइन पे मिलेंगे हमें, और फिर लास्ट में हमें क्या मिलेगा, C पॉइंट मिलेगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, A1 डैश, नीचे आके क्या बन गया, A1, ये कौन सा हो गया, B1, ये कौन सा हो गया, C1, ये हो गया D1, ये हो गया E1, और ये हो गया F1। यहाँ तक क्लियर है। इन सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, कैसी, मीडियम लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो कंडीशन बनी जब सरफेस इंक्लाइंड कहाँ से है, 45 डिग्री HP से। तो ये कंडीशन बनी, ये 45 डिग्री एंगल जरूर मेंशन करना है आप लोगों को। तो ये हो गई एक कंडीशन। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द VP। अब हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं इसी के पास में, और यहाँ से एंगल लेंगे कितना, VP से है। अब देखिए HP से था एंगल, तो ये हमने क्या किया, ऊपर बनाया था XY लाइन पे, HP से एंगल था। अब VP से एंगल है, तो VP से एंगल कहाँ दिखता है हमें, टॉप व्यू में दिखता है। तो टॉप व्यू में हमें एंगल दिखेगा कितना, 60 डिग्री। तो हमें 60 डिग्री एक एंगल बना लेंगे यहाँ से, ये 60 डिग्री बना लिया। तो यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी एक 60 डिग्री पे। किसी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर दीजिए, अभी तो किसी भी लेंथ की आप ये ड्रॉ कर दीजिए लाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये 60 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ की हमने। अब यहाँ से मेन समझने वाले पॉइंट ये है कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ये का ये पूरा का पूरा ये जो शेप दिख रहा है वो हमें यहाँ पर 60 डिग्री में शिफ्ट करना है। 60 डिग्री में हमें शिफ्ट करना है, क्यों, तभी तो हम 60 डिग्री का प्रोजेक्शन ले पाएंगे हम यहाँ से। तो हमें ये का ये पूरा प्रोजेक्ट करना है यहाँ पर इस लाइन पे 60 डिग्री पे। तो हम एक कोई बेस पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट फिगर में से एक कोई बेस पॉइंट ले लेंगे, और उस पॉइंट की हेल्प से हम पूरा ये शेप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक कोई कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे हम, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर इस शेप को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ रहा है, देखिए ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक पॉइंट है। तो हमारे पास प्रोजेक्टर्स तो है ही, तो ये वाला पॉइंट हम ले लें यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट कौन सा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये शेप में नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टर्स के बीच में आ रहा है, तो हमें आसानी होगी कि हम जल्दी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक कोई कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए आप, कॉर्नर पॉइंट लिया, सपोज इसको कहीं भी रख लीजिए इस लाइन पे, इस पॉइंट को सपोज हमने कहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया, थोड़ा सा नीचे ही रखिए एकदम, क्योंकि ये ऊपर जाएगा कहीं एंगल पे है, तो यहाँ से बाहर निकल सकता है, ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ रखिएगा कोई भी पॉइंट को, शेप देख के कि कितनी जगह में हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये अंदाज तो लग ही जाएगा आपको थोड़ा बहुत। तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है ना। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, हम डिवाइडर लेंगे। पहले तो हम इस पॉइंट से एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर रख दिया हमने, ये पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिया। अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन गई है, तो वर्टिकल लाइन गई है तो एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ से बिल्कुल लाइट। और एक ये वाली लाइन गई है, ये वाली लाइन
इस लाइन को ये वाली लाइन पे देखेंगे हम। क्लियर है? ये जो लाइन दिख रही है वो इस लाइन पे लेंगे हम। तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम इस पॉइंट से ए की दूरी देखते हैं, A1 की दूरी देखते हैं। इस पॉइंट से A1 की दूरी कितनी है, ये हम डिवाइडर पे उठाएंगे ये दूरी, और डिवाइडर पे रख के और एक आर्क यहाँ पर कट कर देंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सपोज ये A1 पॉइंट था, तो इसको हम क्या ले लेंगे, अब A2 पॉइंट ले लेंगे। ये A2 पॉइंट आ गया। आप A1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी मार्किंग, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये A1 है, तो ये A2 आ गया। अब A2 पॉइंट आ गया, तो A2 पॉइंट से हम A1 पॉइंट से B1 पॉइंट की दूरी लेंगे। तो A2 पे रखेंगे, आप इसको A1 ही ले लीजिए, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होंगे कौन सा A1 A2 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिया और यहाँ से नीचे गए तो ये A1 मिला हमें, तो ये पॉइंट की दूरी हमने ले ली यहाँ पर, तो ये A1 मिल गया। अब A1 से B1 की दूरी लेंगे। A1 से हम क्या करेंगे, B1 की दूरी लेंगे, तो A1 पे रख के ये B1 को मार्क कर देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, ये B1 हो गया। ऐसे ही B से हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। ये पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें ये कौन सा C1 पॉइंट मिल जाए। तो ये यहाँ से B1 पे रख के एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? एक ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, A1 पे रख के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। A1 पे रख के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही B1 पे रख के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ये वाला पॉइंट जो ब्लैंक पॉइंट था उसको भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे। ये ब्लैंक पॉइंट है, ये ऐसा कैसे शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या देखना है कि इस पॉइंट से क्या दिख रहा है, F1 दिख रहा है हमें। इस पॉइंट से F1 पास में है, इस पॉइंट से F1 पास में है, ये F1। तो ये इस पॉइंट से हम F1 की दूरी ले लेंगे। और ऐसे ही इस पॉइंट से क्या C1 पास में है, इस पॉइंट से ये C1 है, ये ब्लैंक पॉइंट से ये C1, तो एक C1 की दूरी भी रख लेंगे। अब ये हमने दोनों एक साथ रख ली ताकि इनकी दूरी एक सी है, इनकी डिस्टेंस क्या है, एक ही बराबर है। अब हम क्या करेंगे, A1 से कौन सा पॉइंट दिख रहा है हमें, E1 दिख रहा है। A1 से E1, तो A1 से क्या ले लिया हमने, E1 ले लिया। ऐसे ही B1 से D1 आएगा, तो B1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये D1 आ गया। क्लियर हुआ? ये पॉइंट कौन सा आ गया, C1। ये हो गया कौन सा, D1। ये कौन सा हुआ, E1। और ये कौन सा हुआ, F1। अब इन सभी को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन किया तो A1 B1 को ज्वाइन किया और A1 F1 को ज्वाइन किया, और ऐसे ही A1 F1 E1 को, E1 D1 को, C1 D1 को और B1 C1 को। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा व्यू जो है यहाँ पर 60 डिग्री पे शिफ्ट हो गया कितने पे, 60 डिग्री पे। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, फाइनल प्रोजेक्शन देखना है। पहले हमें क्या लिया, HP से इंक्लाइन किया 45 डिग्री पे इसकी क्या सरफेस को, फिर पूरा का पूरा व्यू कहाँ पर आ गया, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। अब हमें देखना है फाइनल प्रोजेक्शन हमें कैसा, फाइनल व्यू हमें कैसा दिखेगा जब दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगा तब। अब ये एक प्लेन से इंक्लाइंड हो गया, फिर ये दूसरी प्लेन से इंक्लाइंड हो गया। अब फाइनल जो सभी प्लेन से इंक्लाइंड होगा तो हम क्या करेंगे, उसका फाइनल व्यू देखेंगे कैसा बनेगा। अब इन सभी से एक प्रोजेक्टर लेके जाएंगे, A1 से सभी पॉइंट से एक प्रोजेक्टर वर्टिकल लेके जाएंगे। क्लियर है? एक रोलर उठा लीजिए अब यहाँ से आप लोग, या फिर आपके पास वहाँ ड्राफ्टर रहेगा तो ड्राफ्टर से जल्दी जल्दी ड्रॉ हो जाएगा। ये F1, फिर ये B1, ये कौन सा आ रहा है, E1, फिर ये आ रहा है C1, और फिर ये लास्ट में आएगा D1। अब ये प्रोजेक्टर कहीं का कहीं आ रहा है, आप लोग भूल मत जाइएगा यहाँ पर। तो लाइन की लेंथ की सीधाई मिलाइए आप लोग कि कहाँ से आ रही है। ऐसे ही यहाँ से हम सभी प्रोजेक्टर्स को लेके जाएंगे। A1 B1 तो हमारे ग्राउंड पे ही हैं,
तो C1 F1 को लेके जाएंगे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ऐसे D1 E1 से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब देखिए यहाँ से देखेंगे A1 डैश यहाँ से आ रहा है और A1 यहाँ से आ रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ से आ रहा है तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, A1 डैश। B कहाँ से आ रहा है, B यहाँ से जा रहा है, B यहीं पर है ग्राउंड पे ही, और B यहाँ से आ रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया B1 डैश। C कहाँ से आ रहा है, C ये जा रहा है और C यहाँ से आ रहा है, तो C पॉइंट कौन सा, देखिए C यहाँ जा रहा है बीच में इसके, मतलब किसके, E और D के बीच में जा रहा है C, तो C1 यहाँ से आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, C1 डैश। D कहाँ से आ रहा है, D यहाँ से जा रहा है और D यहाँ से मिल रहा है, तो ये कौन सा हो गया, D1 डैश। E कहाँ से आ रहा है, ये E पॉइंट है, ये E पॉइंट है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, E1 डैश। और ऐसे ही F कहाँ से आ रहा है, ये तो F, ये कौन सा, F यहाँ से आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, F1 डैश। अब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ए से कौन सा पॉइंट ज्वाइन है, ए से कौन सा है, F1 और B1, तो ए से कौन सा है, हर किसी का किसी में ही मत ज्वाइन कर दीजिए। ए से कौन सा ज्वाइन है, F1 है, ए से F1 है, ए से B1 है, ए से कौन सा है, ये B1 हो गया, क्लियर है। B से कौन सा है, C1 है अकेला। अब कौन सा है, B से C1 है, फिर C1 से कौन सा है, D1 है, C1 से कौन सा हो गया, ये D1 हो गया। D1 से कौन सा है, E1 है, D1 से कौन सा हो गया, ये E1 हो गया। और E1 से कौन सा है, F1, E1 से कौन सा हो गया, ये F1 हो गया। तो ये हमारा फाइनल व्यू दिखने लगा। जब कोई प्लेन दोनों उससे प्लेन से HP और VP दोनों से इंक्लाइंड रहेगा तो हमें उसका व्यू कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा फाइनल व्यू। ये यहाँ तक आप करेंगे तब आपका प्रॉब्लम पूरा माना जाएगा, क्लियर है। इसको यहाँ पर बस इतना लिख दीजिए, ये यहाँ पर कितना है, 25, क्लियर हुआ ये। तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम इसी टाइप का। जब सरफेस और जब कोई प्लेन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड रहेगा HP और VP दोनों से, और यहाँ पर अभी तक कोई आपको डाउट लगता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका आपको अगर कोई डाउट होगा तो मैं वो क्लियर करूँगा आपको, क्लियर है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड 100 mm लॉन्ग इज इन VP and 30 degree inclined to HP while its surface is inclined at 45 degree to the VP. Draw its projection. तो कोई क्या बोल रहा है, एक कोई 30 डिग्री 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है जो हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, सेट स्क्वायर। उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 100 mm लॉन्ग है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, 100 mm लॉन्ग इज़ इन VP। वो कहाँ पर है, VP में है। मतलब VP में कैसी, कि VP में रखी हुई है, और 30 डिग्री इंक्लाइन का है वो HP से, 30 डिग्री इंक्लाइन का है HP से, वाइल इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP। सरफेस कैसी, 45 डिग्री VP से इंक्लाइंड, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब क्या बोल रहा है कि सपोज कोई सेट स्क्वायर है, तो उसकी, देखिए सपोज ये कोई सेट स्क्वायर है तो उसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट साइड उसमें हमेशा कौन सी होगी सेट स्क्वायर में, ये वाली जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो लॉन्गेस्ट साइड कहाँ पर है, VP में है। तो लॉन्गेस्ट साइड हमने कहाँ कर दी, VP में कर दी। सपोज ये VP प्लेन है, क्लियर है, ये क्या है, एक VP प्लेन हो गया, ये VP प्लेन। तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड कहाँ पर, VP में है, और इंक्लाइन कैसी, 30 डिग्री टू HP। अब ये तो बाद वाली कंडीशन हो गई, लेकिन उसकी सरफेस कैसी, इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द VP। अब उसकी सरफेस कैसी दिख रही है, इंक्लाइंड ऐसी 45 डिग्री VP से इंक्लाइंड हो गई है। तो ये ऐसा रखा हुआ सेट स्क्वायर VP में रखा हुआ है, और उसकी सरफेस, ये सरफेस हो गई उसकी, ये उसकी सरफेस हो गई। सरफेस इंक्लाइंड कैसी है, 45 डिग्री कैसी है, VP से इंक्लाइंड है, तो VP से इंक्लाइंड हो गई। और फिर बाद में वो कितनी इंक्लाइंड है,
30 डिग्री किससे है, HP से इंक्लाइंड, बाद में क्या हो गई 30 डिग्री HP से इंक्लाइंड हो गई बाद। तो फिर हमें उसके क्या करना है, ड्रॉप प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड VP में है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। पहले तो हम एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। ये XY लाइन ड्रॉ की हमने, ये XY लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये XY लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ से हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो VP में है तो कहाँ बनेगा, VP में है तो कहाँ बनेगा, XY लाइन के ऊपर। VP में XY लाइन के ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कितने दे रहा है, लॉन्गेस्ट साइड कितनी 100 mm है। तो सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ऊपर जगह कम बची हुई है। तो यहाँ से 100 mm कितना होगा, ये 100 mm हो जाएगा। ये 100 mm हो गया। लॉन्गेस्ट साइड कहाँ हो गई, ये 100 mm हो गई। ये लॉन्गेस्ट साइड 100 mm हो गई। अब हमें पता है कि सेट स्क्वायर कैसा होता है, उसने खुद ही दे रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। तो किसी एक पॉइंट से क्या करेंगे, हम 30 डिग्री ले लेंगे और किसी दूसरे पॉइंट से हम क्या करेंगे 60 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ से हम 60 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ से हम 60 डिग्री ले लेंगे। अभी हमें ये नहीं पता इसकी लेंथ वगैरह क्या है। और यहाँ से हम कितना ले लेंगे 30 डिग्री, ये दूसरे पॉइंट से हम कितना ले लेंगे 30 डिग्री। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये 30 डिग्री पे हो गया। ये 30 डिग्री आ गया। ये हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, थर्ड पॉइंट मिल गया। क्लियर है। इसको हम क्या नाम दे दें, A' नाम दे देते हैं, इसको हम B' नाम दे देते हैं और इसको हम C' नाम दे देते हैं। क्लियर है। ये सेट स्क्वायर ऐसा ही कुछ होता है। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसके प्रोजेक्शंस को नीचे लेके आना है। तो यहाँ से ये नीचे है ही ऑलरेडी, और हम इसको भी नीचे ले लेंगे, C पॉइंट को भी नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल लाइट प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए आप लोग। तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा हो गया, A' नीचे आएगा तो A बन जाएगा, ये B, और यहाँ पर क्या बन जाएगा C। क्लियर है। इस पॉइंट को हम, इस लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ये क्या दिख रहा है, इसका टॉप व्यू दिख रहा है। ये टॉप व्यू दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है। फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है, सेट स्क्वायर। टॉप व्यू में क्या दिखेगी, हमें एक लाइन दिखेगी। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि अगर जैसे प्रॉब्लम VP से स्टार्ट हुआ है तो फिर कहाँ जाएगा, HP में जाएगा और फिर VP में आके ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो, जैसे ये लाइन पहले लिखी 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP, तो अब आप HP से इंक्लाइन कर देना, क्योंकि हमने प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट किया है, VP से। ये भी एक समझने वाली कंडीशन है, एक भाषा को समझने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर जैसे VP से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो VP से कहाँ जाएगा, फिर HP में जाएगा, फिर HP से इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। और अगर HP से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, पहले VP में जाएगा और फिर HP में आके ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, VP से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वर्टिकल प्लेन पे रखा हुआ है ये। अब यहाँ से क्या होगा, वर्टिकल प्लेन पे रखा है तो फिर वर्टिकल प्लेन से ही इंक्लाइंड होगा। VP में रखा है तो VP से ही इंक्लाइंड होगा, मतलब XY लाइन के नीचे इंक्लाइंड होगा। अगर VP में रखा है तो VP में इंक्लाइंड होगा, HP में रखा है तो HP से इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। तो पहले कहाँ रखा है, ये VP में रखा है तो फिर हमें VP से ही इंक्लाइंड करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से कितना ले लेते हैं एंगल, कितना एंगल दे रहा है ये 45 डिग्री, VP से इंक्लाइंड डिग्री 45 डिग्री, ये हो गया। क्लियर है। तो 45 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
और ये जो लाइन ए और सी की डिस्टेंस जो दिख रही है, ए और सी की डिस्टेंस, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्क कट कर देंगे ए और सी पे। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसको हम A1 ले लेते हैं, और यहीं पर क्या आ गया, B1 आ गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, C1। अब यहाँ से हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, कैसे, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया हमने, और ऐसे ही C से हम क्या करेंगे, C पॉइंट से हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये C पॉइंट से भी ड्रॉ हो गया। और रोलर स्केल उठाएंगे, हम अपना रोलर स्केल उठाएंगे और ए पॉइंट पे जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, और सी पॉइंट पे करेंगे तो एक पॉइंट हम सी पे प्रोजेक्टर डाल देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, और एक प्रोजेक्टर कहाँ से डालेगा, ये बी से डालेगा, ये बी से एक प्रोजेक्टर आएगा। क्लियर है। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये A1 डैश, ये पॉइंट कौन सा हुआ, B1 डैश, और ये पॉइंट कौन सा हुआ, C1 डैश। इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे हम। B से क्या ज्वाइन है, C, और ऐसे ही A से क्या ज्वाइन है, ये सेकंड कंडीशन हुई। इसको एंगल का नाम लिख देंगे हम कितना, 45 डिग्री। इसको हम क्या लिख देंगे, 100, या आप एरो मार्क कर लीजिए यहाँ पर। क्लियर हुई यहाँ तक कंडीशन। 2 स्टेप्स अब हो चुकी हैं कंप्लीट। अब क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री HP से इंक्लाइंड है। 30 डिग्री क्या है, वही जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कहाँ से, उसकी सरफेस इंक्लाइंड है कितनी, 45 डिग्री VP से, और जो लॉन्गेस्ट साइड वो कहाँ है, VP में है, और इंक्लाइन कितना है, 30 डिग्री HP से है। अब HP से हम इंक्लाइन करेंगे 30 डिग्री किसको, वही डायगोनल को, सॉरी वही लॉन्गेस्ट साइड को हम 30 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे। क्लियर है। देखिए हमें किसको इंक्लाइन करना है, AB को इंक्लाइन करना है ना, A1 डैश B1 डैश को इंक्लाइन करना है। तो अब हम इसको उठा के डायरेक्ट ऐसा इंक्लाइन कर दें 30 डिग्री पे, चाहे इस साइड कर दें इंक्लाइन, चाहे इस साइड कर दें इंक्लाइन, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सपोज इंक्लाइन करते हैं यहाँ से, ये पॉइंट लिया हमने, और यहाँ से ले लिया हमने कितना, ये 30 डिग्री एंगल। ये 30 डिग्री एंगल कितना जा रहा है, ये जा रहा है 30 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 30 डिग्री पे। ये 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की हमने। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से इसको ऐसा का ऐसा इंक्लाइन कर देंगे, इसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे, इसको इसी प्रॉब्लम को 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। तो सपोज हम एक B पॉइंट, इसके पास में कौन सा है, B पॉइंट है। तो हम सपोज ये B1 डैश यहाँ पर ले लेते हैं, B1 डैश यहाँ पर ले लेते हैं, और A1 की दूरी ले लेते हैं यहाँ से, B1 से A1 की दूरी ले लेते हैं, B1 से A1 की दूरी ले लेते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, ये कौन सा हो गया, A1 डैश हो गया, ये A1 डैश हो गया भाई। अब क्या करेंगे हम, अब ये वाला पॉइंट चाहिए C, तो इसकी डायरेक्ट तरीका बता दो। अगर जो ट्राइंगुलर शेप कहीं भी आ जाता है उसको प्रोजेक्ट करना है, आपको शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले ये एक एंड पॉइंट से उसकी दूरी ले लीजिए, B से C की दूरी ले लीजिए, B से C की दूरी ले लीजिए, और B से C की दूरी लेके एक आर्क यहाँ कट कर दीजिए। और ऐसे ही A से C की दूरी ले लीजिए, A से C की दूरी ले लीजिए, और A पे रख के एक आर्क यहाँ कट कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए यहाँ से, ये हमने ज़्यादा ऊपर कर दिया इसको, ये आ गया E। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट मिल गया, आर्क्स कट हो गए। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। A से हमने C को ज्वाइन किया, और B से भी हमने C को ज्वाइन किया। इसको हम बाद में रफ कर देंगे। क्लियर है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, C1 डैश। अब हमें क्या करना है, सभी प्रोजेक्टर्स को नीचे शिफ्ट करना है। ये तो हो गया क्या, 30 डिग्री इंक्लाइंड किससे हो गया, 30 डिग्री HP से इंक्लाइंड हो गया। अब हमें सारे प्रोजेक्टर्स को नीचे ड्रॉ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका
प्रोजेक्शन मिल जाएगा। एक ये प्रोजेक्टर हो गया, फिर एक सी का हो गया, फिर एक ये बी का हो गया। अब रोलर स्केल उठाएंगे तो ए और बी तो ग्राउंड पर ही हैं और हम सी को अकेला प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ से ये सी पॉइंट मिल जाएगा। सी पॉइंट कहाँ मिला हमें? ये C1। ये पॉइंट कौन सा मिला हमें? ए यहाँ से आया, ए यहाँ से आया, तो ये कौन सा मिल गया हमें? A1। ये पॉइंट कौन सा मिल गया हमें? ये बी यहाँ से आया, तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया हमें? सॉरी, अपन ने क्या किया, ये बी का प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ ही नहीं किया। ये बी का प्रोजेक्टर आया तो ये बी पॉइंट हमें कहाँ मिल गया? ये B1। क्लियर है? अब हमें ए बी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ये बी से ज्वाइन कर दिया हमने, ये ए से ज्वाइन कर दिया इसको सी को, और ये ए और बी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो अब वो क्या बोल रहा था कि लॉन्गेस्ट साइड कहाँ पर है? वीपी में है, तो ये वीपी में आ गई ऑलरेडी। क्लियर है? तो ये इसका फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। तो चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही लेते हैं। कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।